आखिर तुमने सबको बता ही दिया कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। तुम्हारी असलियत बताइए कि तुम नामर्द हो। अच्छा, तो क्यों हो यहाँ पे? 3 महीने से किस चीज का इंतजार कर रही हो? निकल जाओ ना। ये जो तुम्हारी मर्दानगी का नकाब है ना, ये उतार रही थी मैं। अब मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत। दफा क्यों नहीं हो जाती तुम यहाँ से? निकल जाओ मेरे रूम से। ये मेरा रूम है, तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम इस रूम में रहने के लायक ही नहीं हो। जा रहा हूं और अब नहीं आऊंगा। भाई, अब हद पार हो गई है और किसी वक्त भी बम फट जाएगा। मैं अपने घर का शराजा नहीं बिखरने दूंगी। मैंने निम्रा में मां बनने के आसार देखे और मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी। निम्रा को अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। दर्द दी मरकज है, थम दर्द दी है निथबा बलदी। दुनिया दर्द दी मरकज है, थम दर्द दी है निथबा बलदी। थम मौत ने ओ ढलाई। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ठीक हूं मैं। तुम जानती हो तुम मेरी जिद के आगे नहीं जी सकती। चलो उठो, शाबाश। आप ऐसे जाएंगे? ड्रेस तो चेंज कर लें आप। मुझे अब उस कमरे में नहीं जाना। फिर आप मेरी जिद से भी वाकिफ हैं। अच्छा चलो तुम चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। अच्छा, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। खाला, पूरे 3 लाख रुपए। 2 दिन बाद ना मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी।
उसके बाद फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया खाला। एक बार मेरे ठिकाने पे पहुंचा दे उसे, उसके बाद मैं खुद ही संभाल लूंगा उसे। ठीक है, अब जाओ, कोई देख लेगा तो बहुत अजीब हो जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? या अल्लाह, मुझे ठीक नहीं लग रही, बताए ना क्या हुआ है। खालिदा, जिस कंपनी को मैंने 30 साल दिए, अपना खून पसीना दिया, उसको पांव पे खड़ा किया, आज उसने 1 सेकंड में निकाल कर बाहर फेंक दिया। कहते हैं कि कंपनीज को नौजवानों की जरूरत है। क्या 30 साल तजुर्बे की कोई अहमियत नहीं है? ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। जमाल ने भी 2 महीने से कोई पैसा नहीं भेजा, और फाइक की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अल्लाह खैर करे। मुझे तो एक नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। मुझे शक है निम्रा ना आज उल्टियां कर रही थी, और किचन में ना वो अचार खा रही थी। ये ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो। अनीला को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तो सोच रही हूँ निम्रा को घर भिजवा देते हैं, क्योंकि उसकी माँ है। उसने हमसे झूठ बोला था कि उसकी माँ मर गई है। ये कौन तुम्हें ला ला कर खबरें देता है? मैंने एक औरत को भेजा था उसके घर, उसने आकर बताया कि उसकी माँ जिंदा है। खालिदा बेगम, हालात कुछ भी हों, वो हमारी बहू है, हम उसे इस तरह नहीं फेंक सकते। तुम फाइक को बुलाओ। मुझे तो फाइक भी बदला बदला लग रहा है। उसके तेवर ठीक नहीं है, और मुझे ना उसमें से बगावत की बू आ रही है। हमारी भी तो गलती है, अपनी औलाद को गुलाम बन के रखते हैं। आज की जनरेशन हमसे अलग सोचती है। कौन अलग सोचती है? आज की नई नस्ल अपनी सोच को किसी और के कैद में रखना नहीं चाहती, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। मैं नहीं मानती ये सब कुछ। मेरी औलाद को मेरी बात मानना पड़ेगी, बस। पागल हो गई हो तुम। निम्रा, निम्रा, निम्रा। कहाँ चली गई है? अभी तो यहीं थी। अनीला, तुमने निम्रा को कहीं भेजा है क्या? वो घर में नजर नहीं आ रही। फाइक भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कमरे में और ना ही मेरे दिल में। अगर शादी करने से पहले आप अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा देती ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। अनीला, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर मुझे निशा की तलाक का डर ना होता ना, तो मैं तुम्हें कब से घर से निकाल चुकी होती। अच्छा,
तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई अफसोस नहीं है आपको? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने जानबूझकर अपने नामर्द बेटे की शादी मुझसे करवाई ताकि निशा और नबील की शादी हो सके। आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकली खाला। अनीला, अपनी जुबान को लगाम दो। और अगर ये बात घर से बाहर निकल गई ना तो लोग फाइक के बारे में क्या बोलेंगे? मेरा अब सबर जवाब दे गया है। अब तो मैं फाइक का मेडिकल चेकअप ही करवाऊंगी। क्या कोई नई खबर लाई हो? फाइक ने क्या बोला? फाइक ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर ये बात फैल गई तो बहुत शर्म की बात है। दो शादियां करना कोई शर्म की बात तो नहीं है। दो शादियां करना शर्म की बात नहीं है, मगर 3 महीने के बाद बीवी से फासला रखना वो शर्म की बात है। क्या क्या बोल रही हो ये? सही कह रही हूँ। आज अनीला ने अपना मुंह खोल दिया कि शादी के 3 महीने बाद भी वो कंवारी है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? फाइक का सारा ध्यान निम्रा की तरफ है। अभी भी दोनों घर से गायब है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है फाइक डॉक्टर के पास लेकर गया हो। लेकिन अनीला की बात ने परेशान कर दिया है। मुझे तो ये डर है अनीला कहीं अफशा को ना बता दे। वो तो आसमान सर पे उठा लेगी। उसको तो मौका चाहिए मुझे शर्मिंदा करने का। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं फाइक से बात करूंगा। ये सब कुछ निम्रा की वजह से हो रहा है। तो अनीला भी अपने तेवर दिखाने लग गई है। अगर उसने तलाक का मुतालबा कर लिया तो हमारी निशा का क्या होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तू फाइक को बुला तू। या अल्लाह, खैर, या अल्लाह। वाह, तो यहाँ पर ये चक्कर चल रहा है। हैरत है। निम्रा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। अच्छा, तो इस घर की नौकरों की जिम्मेदारी आपने उठा रखी है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। निम्रा, तुम अपने रूम में जाके आराम करो। निम्रा, ये इस काबिल तो नहीं कि तुमसे चक्कर चला सके। चक्कर भी वही लड़के चलाते हैं लड़कियों से जो किसी काबिल हो। हाँ, फाइक तुम्हारे लिए दिल में हमदर्दी जरूर रखता है, लेकिन ये सिर्फ हमदर्दी रख सकता है। कम से कम वो हमदर्दी के काबिल तो है। तुम तो वो भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि एक नामर्द के साथ रहना औरत की तौहीन है। मैंने तुम्हें कभी अपनी बीवी कबूल ही नहीं किया। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। ये सारे बहाने बनाकर ना तुम खुद को मर्द साबित नहीं कर सकते। कहाँ थे तुम? अरे बाप का बीपी इतना हाई हो रहा था,
और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने कॉल ही नहीं पिक की। वो निम्रा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वो प्रेग्नेंट है। अरे अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम्हारी नाक कटने से बच गई। मैं इस बच्चे को ना इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। मैं खुद जाके इसको अबॉर्शन करवा कर आऊंगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा अम्मी। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं निम्रा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, और तुम्हें तो अपनी बहन का भी ख्याल नहीं है। इस बात का अनीला को पता चल गया तो निशा को तलाक हो जाएगी, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूं तुम्हें, और मैं आपको बता रही हूं, इसने निम्रा का अबॉर्शन नहीं करवाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बता रही हूं मैं आपको। खालदा, ये बात बहुत गंभीर है। हमें होश से और सोच समझ कर कदम उठाना होगा, कोई हल निकालना होगा। इन सब मसलों का एक ही हल है, निम्रा का अबॉर्शन या उसको तलाक। अम्मी, मैं निम्रा से मोहब्बत करता हूँ और वो अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ना तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, ना ही अपने बच्चे का कत्ल कर सकता हूँ। मैं निम्रा को लेके हैदराबाद चला जाऊंगा। इस तरह किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? हमारे पास पैसे हैं, हमारे बाप की नौकरी भी चली गई है। जमाल ने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे। मैं निम्रा को उसकी माँ के घर भेज दूंगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, हर महीने उसको भेजती रहूंगी। वो सौतेली माँ है उसकी, जुल्म करती है निम्रा पर। उसी ने निम्रा की इज्जत पर हमला कराया था। उसी की वजह से तो निम्रा घर छोड़ के भागी थी। कुछ भी हो, निम्रा अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसको अपनी एक जानने वाली के घर छोड़ाऊंगी। वो अकेली रहती है, इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है। बेटा, तुम भी वहां जाकर देख आया करना। एक शर्त पर, आप मुझे वहां लेकर जाएं, मैं खुद वहां का माहौल देखूंगा। अगर मुझे माहौल समझ आया तो ठीक, वरना निम्रा कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। मैं कहां से लाऊंगी जानने वाली? ये तो कोई जानने वाली भी ऐसी नहीं है। तो मुसीबत बनकर हलक में फंस गई है, और इस खबीस हलवाई से पैसे भी पकड़ लिए हैं। अब कैसे इसके हवाले करूंगी? तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर ये बात फाइक को पता चल गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैदान खाली छोड़ना तो हार की निशानी है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इसी घर में रहकर इन दोनों माँ बेटे को जलील करूंगी। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब मैं इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करूंगी।